हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस बेनिफिशियल टू ऑल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मई महीने के। गाइस, आप भी जानते हो कि जो करंट अफेयर होते हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आजकल जीके से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे करंट अफेयर लिए है। आज का टॉपिक मई महीने के करंट अफेयर आज कवर करेंगे हम। तो ये चाहे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है इसी वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मजदूर दिवस भी बोलते हैं और ये मई महीने के पहले दिन मनाया जाता है, मजदूर दिवस बोलते हैं इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉलर थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, जम्मू कश्मीर की जो केसर थी उसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर हमारा हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों साथ में बने ही है। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के राज्यपाल है। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी हाल ही में चुनी गई है, गीता मित्तल है यहाँ की मुख्य न्यायाधीश। और पहले ये राज्य हुआ करता था, बाद में 5 अगस्त के बाद लोकसभा में इसका बिल पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हमारे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब प्रेजेंट में 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बढ़ गए हैं, तो टोटल 9 हो गए। पर अभी फ़िलहाल हाल ही में जो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली था, इनको भी दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो टोटल अब कितने हो गए? आपकी संख्या 8 हो गई है। यानी कि वर्तमान में आपसे पूछे कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है तो आपका आंसर होगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो लालजी टंडन है। यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल जी है। अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 सीटें हैं और जो राज्यसभा की सीटें वो यहाँ पे 11 सीटें होती है। ठीक है, याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। और आप जो हर एक क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ ना, ये भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे भी याद रखने की कोशिश करना आप एक्स्ट्रा फैक्ट को। ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक ने अभी फिलहाल ही में हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक पर एक सॉन्ग जारी किया है। जो HDFC बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई शहर में इसका मुख्यालय है। उसके जो वर्तमान में CEO है वो आदित्य पुरी जी है, इसके CEO। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, किस देश में 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में अभी 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ की जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी, जहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो डॉलर चलती है। यहाँ पे $1 बराबर 70 रुपये के आसपास होता है ये, तो याद रखना है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, किस भारतीय मूल की लड़की के सुझाव पर नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वानिजा रूपानी के नाम की जो लड़की है, वनीजा रूपानी के सुझाव पर नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरविंद कुमार सिंह ने अभी हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, हाल ही में I4 इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक ने हाल ही में I4 इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। और जो फेसबुक के CEO है वो मार्क जुकरबर्ग। आप सभी जानते होंगे फेसबुक, तो इसके CEO के बारे में याद रखना, मार्क जुकरबर्ग इसके CEO है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात राज्य की सरकार ने अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका गुजरात। यहाँ पे बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में वो विजय रूपाणी जी है। विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत जी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो विक्रम नाथ है प्रेजेंट में। ठीक है, तो याद रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य के इतिहास पर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक किसने पुस्तक लिखी गई है? किस राज्य के इतिहास पर लिखी गई है पुस्तक, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। आपको यहाँ पे शिवाजी दिया हुआ, तो शिवाजी से आप समझ जाओ यहाँ पे कि महाराष्ट्र राज्य के इतिहास पर ही ये पुस्तक लिखी गई है। तो सिंपल था ये भी, महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा लिखी, राज्य के इतिहास पर ये पुस्तक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे जी है। अभी उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में। और भगत सिंह केशरी यहाँ के राज्यपाल है अभी। ठीक है, प्रेजेंट में जो भगत सिंह केशरी है वो यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो दीपांकर दत्त यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है प्रेजेंट में। ठीक है, याद रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चीन ने अभी हाल ही में द लॉन्ग मार्च B नामक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ है द लॉन्ग मार्च B, इसका भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारी एग्जाम्स में उस रॉकेट का नाम पूछ लेंगे कि जो रॉकेट चीन ने भी हाल ही में लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। तो द लॉन्ग मार्च B उस रॉकेट का नाम है, तो याद रखना ये बात। अब चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, चीन की राजधानी। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है वो रेनमिन भी हो जाएगी, रेनमिन भी यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो राष्ट्रपति वर्तमान में वो शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल देश ने अपनी जो सड़क है उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इजराइल की बात हुई, तो इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम यहाँ की राजधानी है इजराइल की। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री है। और जो राष्ट्रपति है वो रूवेन रिवलिन हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। रूवेन रिवलिन यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो इजरायली नई शेफेल हो जाएगी। नई शेफेल यहाँ की मुद्रा है, इजरायली नई शेफेल। ठीक है, याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केन विलियमसन को न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। जो न्यूजीलैंड है उसकी राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ पे वेलिंगटन इसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो मुद्रा चलती है वो भी डॉलर चलती है, न्यूजीलैंड डॉलर चलती है यहाँ पे।
यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो जयसिंधा अर्डन है, जयसिंधा आर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के जो राष्ट्रीय पक्षी होता है उसके बारे में भी एग्जाम पूछा जाता है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर है आपका कीवी। कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको। हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। यहाँ पे बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो अनुसुईया उइके है। अनुसुईया उइके यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के वो है PR रामचंद्र मेनन। PR रामचंद्र मेनन यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में USA की राष्ट्रीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे अरुण कुमार को यहाँ का अभी USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसान सभा ऐप किसने लॉन्च की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीसर CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही में मुस्तफ़ा कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इराक। ऑप्शन नंबर 2, इराक के प्रधानमंत्री बने अभी मुस्तफ़ा कदीमी। तो याद रखना, इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा कदीमी है। अब यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बहरम साहिल यहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है इराक की, तो इराक की जो राजधानी वो बगदाद यहाँ की राजधानी है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो दिनार चलती है यहाँ पे। और यहाँ के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा कदीमी हो जाएंगे और राष्ट्रपति बहरम साहिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जुन मुंडा ने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पे जब भी आदिवासी की बात होती है तो अर्जुन मुंडा ही आंसर आएगा इसका। पहले भी हॉकी के कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन था एक हॉकी वाला, तो उसमें अर्जुन मुंडा ही आंसर था उसका आदिवासियों के लिए, तो याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। किस राज्य सरकार ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड राज्य की सरकार ने पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे बात हुई झारखंड की, तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची झारखंड की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है, यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ के जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो रवि रंजन यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, एग्जाम्स में ये भी पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। किसे फिर से मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुमार संगकारा को फिर से क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कहाँ का, मेलबर्न क्रिकेट क्लब का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्केई एशियाई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टी प्रदीप को नेक्केई एशियाई पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पुरस्कार संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रजराज शर्मा जो है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है,
याद रखना अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो यहाँ पे सब चीज़ें नई नई है, तो इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरोज के लेखक कौन है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त तो दोनों, यानी कि वीएन थापर और नेहा द्विवेदी दोनों ने मिलके ये पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरोज नामक पुस्तक लॉन्च की है, लिखी है इन्होंने। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में सुरेश के रेड्डी को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्रासिलिया है, यहाँ की राजधानी। यहाँ जो मुद्रा चलती है वो ब्रासिलियाई रियल हो जाएगी। ब्रासिलियाई रियल चलती है यहाँ पे मुद्रा, और जो यहाँ के राष्ट्रपति है वो जेयर बोल्सोनारो हो जाएंगे। जेयर्स बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28। 2020 में नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ लोढ़ा को नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 96 हो गई है। पहले 88 थी इनकी संख्या, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 96 हो गई है इनकी संख्या बढ़ के। और जो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है, और जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, याद रखना है चीज़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य ने 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम राज्य ने अपना 16 मई के दिन स्थापना दिवस मनाया है। तो सिक्किम की बात होगी यहाँ पर, तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में। यहाँ के जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद जी यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अरूप के गोस्वामी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरूप के गोस्वामी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखना ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर राज्य के जो ब्लैक राइस थे उन्हें जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है आपकी। इम्फाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला हो जाएगी। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रामलिंगम सुधाकर हो जाएंगे। रामलिंगम सुधाकर यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको। मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0.0% रहने का अनुमान लगाया है मूडीज ने 2021 में भारत की जो विकास दर है उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 WHO। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत अब WHO की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो WHO की बात हुई यहाँ पे, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे हिंदी में बोलते हैं। इसका जो मुख्यालय है
वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, ठीक है। और जो वर्तमान में सदस्य देश है इसके 194 देश इसके अभी सदस्य है वर्तमान में, ठीक है। इसके जो महानिदेशक है वर्तमान में, इसके WHO का महानिदेशक हो जाएंगे यहाँ पे टेड्रोस अधनोम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 34। श्रीकांत माधव वेद को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IOCL, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। IOCL का नया चेयरमैन श्रीकांत माधव वेद को नियुक्त किया गया है। IOCL का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। यहाँ आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आप इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है आपको। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप उम्मैन को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, उत्तराखंड की राजधानी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ के जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के वो रमेश रंगनाथन यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया इसमें हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना फ्री हुआ है? तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है नया बना है हाल ही में, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी, ये हाल ही में कोरोना फ्री हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई लद्दाख की, तो जो लद्दाख के उपराज्यपाल है वो RK माथुर है आपके, RK माथुर या फिर राधा कृष्ण माथुर नाम है इनका पूरा। और इनकी जो लद्दाख की जो राजधानी है वो 2 राजधानी है। शीतकालीन राजधानी जो है आपकी यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो स्कार्दू यहाँ की शीतकालीन राजधानी है, ठीक है, स्कार्दू। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है यहाँ की वो आपकी लेह हो जाएगी। लेह राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है यहाँ पे। और जो शीतकालीन राजधानी वो स्कार्दू है। स्कार्दू को सही से लिख देते, ये स्कार्दू यहाँ की ग्रीष्म शीतकालीन राजधानी, ठीक है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38। हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है फांग फांग के द्वारा ये वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया है किस राज्य के सोहारियाई खोरव पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य के सोहराई खोरव पेंटिंग को GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार नामक योजना शुरू की गई। और मध्य प्रदेश के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है, तो वो याद रखना आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41। बोला गया इसमें फेड कप अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा है, इसने फेड कप अवार्ड जीता है। ये भारतीय महिला है पहली, ठीक है, जिसने फेड कप अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य जो है ये मुफ्त स्वास्थ्य बीमा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ये भी आपको दे चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगला 43 नंबर का। हाल ही में किसे
2020 के पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किसे 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कारों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्ज़र पुरस्कारों में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि दारा हसीन, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, तीनों को पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शामिल नहीं आएगा यहाँ पे, सम्मानित आ जाएगा, सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति कौन है? ये तीनों व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जब लॉकडाउन लगा था, धारा 370 हटी थी ना उस टाइम, तब इन्होंने अपनी सराहनीय काम के लिए इन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44, बोला गया है वंदे भारत मिशन किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है। और वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है वो एयर चीफ मार्शल, ये इनकी पोस्ट होती है, RKS भदौरिया है। ठीक है, याद रखना, ये RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख है वर्तमान में। अब यहाँ पे हम थल सेना नौसेना की बात करें तो थल सेना के जो प्रमुख है वर्तमान में वो आपके हैं मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने प्रेजेंट में भारतीय थल सेना के प्रमुख है। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वो आपके एडमिरल करमवीर सिंह हो जाएंगे। एडमिरल करमवीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपको, बोला गया हाल ही में किस राज्य में बिरसा ग्राम योजना लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में हाल ही में बिरसा ग्राम योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टिकटॉक ने अभी हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका, सभी जानते हैं, रामायण जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 48, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ICC टेस्ट सीरीज़ में शीर्ष पर पहुंची है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है क्रिकेट वाली वो ICC टेस्ट सीरीज़ में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको बताया था मैंने, कैनबरा इसकी यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है, मुद्रा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वो स्कॉट मॉरिसन हो जाएंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कतर में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दीपक मित्तल को कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना इसे। अब यहाँ पे बात हुई है कतर की, तो कतर की जो राजधानी है वो दोहा है, दोहा यहाँ की राजधानी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो कतरी रियाल चलती है, कतरी रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, हाल ही में पंडाडा कोटप्पा का निधन हुआ है वो कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी रेफरी थे वो पंडाडा कोटप्पा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपको, हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदु शेखर ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का पदभार संभाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप शुरू किया है। यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ जी है। योगी आदित्यनाथ है यहाँ के मुख्यमंत्री। यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। यहाँ के जो
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो गोविंद माथुर है। यहाँ के गोविंद माथुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पे प्रेजेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 53, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, उसके लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बदेवराज चंद्रवदन इसके लेखक है फियर ऑफ गॉड पुस्तक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है आपको, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है आपको, किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 42.2 टीबी प्रति सेकेंड दर्ज किया गया है? टेराबाइट प्रति सेकेंड दर्ज किया गया है, 44.2 टेराबाइट प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश है, इसमें इंटरनेट की स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड दर्ज की गई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, दुनिया की अभी तक की सबसे ज़्यादा स्पीड है ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 56, विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाओमी ओसाका जो है ये विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है। ठीक है, अब ये जो नाओमी ओसाका है ये आपकी टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खेल से संबंधित है। ये पूछते क्वेश्चन एग्जाम में कि नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस आ जाएगा आपका। और ये कहा कि ये जापान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है आपको, नाडा ने किन पावर लिफ्टरों पर रोक लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पे लगाया है इन्होंने, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, दोनों पे नाडा ने दोनों पावर लिफ्टरों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है इनको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 58, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन देश जो है ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है आपको, भारत में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य है, ये भारतीय राज्य है, ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है असम की, तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, दिसपुर असम की राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी हो जाएंगे, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अजय लांबा यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 60, फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? जो फीना है उसकी 2021 में विश्व चैंपियनशिप थी, होने वाली थी, तो उसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2022 तक के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं आप, पहला देश जिसने यूएन में प्रतिनिधि के लिए ट्रांसजेंडर महिला को भेजा, यानी कि यूएन में प्रतिनिधि के रूप में ट्रांसजेंडर महिला को किसने भेजा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान देश ने यूएन में प्रतिनिधि के लिए ट्रांसजेंडर महिला को भेज दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है आपको, किसे गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है आपको, मूडीज़ ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.2% इन्होंने भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया मूडीज़ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है आपको, वाडा ने भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 साल का प्रतिबंध लगाया है डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66,
दिया गया है हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दिया हुआ है हाल ही में पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बाबर आजम जो है ये अभी पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कप्तान बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते तो क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 2, त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम अगस्त में प्रकाशित की जाएगी, इसके लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का अपना आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ओमी स्कोबी और कैरोलिन डूरंट, ये दोनों ही इसके लेखक है फाइंडिंग फ्रीडम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है आपको, हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन सी बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल लीग, ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल लीग जो है कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिल सिब्बल, ये कपिल है यहाँ पे, कपिल सिब्बल संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है आपको, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश है वो मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है आपको, बोला गया है हाल ही में बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड जो है ये बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है आपको, बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, आपसे पूछा गया है, भारत का स्थान पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 53 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड था, ये देखो, और जो भारत का स्थान है इसमें वो 53 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीफा ने अभी स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ वरदराजन को हाल ही में 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, बोला गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएस नेगी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, रक्षा मंत्रालय ने 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर के साथ इसने समझौता किया है 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है आपको, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो भारत देश के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा विस्थापित हुए यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है आपको, यस बैंक के नए सीईओ कौन नियुक्त बने हुए हैं। यहाँ पे सीईओ है ये, यस बैंक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीरज धवन जो है ये यस बैंक के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो याद रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 82, फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीराम वेंकट रमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ बनाया है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तान वायुसेना में सबसे पहले हिंदू पायलट कौन बने। पाकिस्तानी वायुसेना में सबसे पहले हिंदू पायलट कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल देव जो है ये पाकिस्तानी वायुसेना में सबसे पहले हिंदू पायलट बने हुए हैं व्यक्ति है ये। 84 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसने मिशन सागर ऐप शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत ने अभी मिशन सागर ऐप शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है आपको, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच करने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैट बॉक्स लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्हाट्सएप पे उन्होंने चैट बॉक्स लॉन्च किया है पावर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जानकारी के लिए, जांच करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 86 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत की, यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री संबल योजना की इसने स्टार्टिंग की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल जी है, यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाल ही में कहाँ प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कोरोना फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया जो है ये कोरोना फ्री होने वाला हाल ही में पहला देश बना हुआ है, पहला देश बना है, ठीक है, ये पहला देश जो कोरोना फ्री हुआ है वो आपका स्लोवेनिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने भी FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रासलेट विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इटली जो देश है इसने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रासलेट को विकसित किया है, ठीक है, ताकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना फैलने का खतरा कम हो सके। तो इटली की राजधानी यहाँ पे रोम है, याद रखना है, इटली की राजधानी रोम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 91 वाला, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य की सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $345 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो इसकी जो राजधानी है वो कोलकाता है, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो जगदीप धनखड़ जी है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो TVN राधाकृष्णन, यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना है ये बातें, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 93, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 94, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिस्र देश के जो खिलाड़ी है यूसुफ होसम, इस पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है आपको, यूएसए में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा TS तिरुमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए, TS तिरुमूर्ति को भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है यूएसए में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 96 आपको, बोला गया है हाल ही में पुरातत्व विभाग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पुरातत्व विभाग के हाल ही में नए अध्यक्ष आपके बने हैं V विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए,
वी विद्यापति जो है हाल ही में पुरातत्व विभाग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट भारत मार्केट किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CAIT, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, CAIT ने भारत मार्केट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 दिया हुआ है आपको, भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव में आम आदमी कितने वर्ष तक सेना में रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, 3 वर्ष तक वो जो आम आदमी है वो भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव में रह सकता है, 3 वर्ष तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 99, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक राज्य ने ग्रामीण बैंक में विकास अभय ऋण योजना शुरू की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला गया है सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि सोफी कंपनी के साथ इसने सैमसंग ने समझौता किया है अपने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। तो गाइस हमारी ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अभी चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। और यहाँ पे आपको पता ही है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।